आदाब बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लफ्ज़ के बारे में। लफ्ज़ किसे कहते हैं, ये है हमारा आज का मौजू। ग्रामर पढ़ रहे हैं हम, और चलिए देखते हैं लफ्ज़ क्या है। बहुत से हरूफ तहजी मिलकर एक लफ्ज़ बनाते हैं। लफ्ज़ की दो किस्में हैं। देखिए, पहली बात है कि हमने हरूफ तहजी देखना है। हरूफ तहजी क्या है? हरूफ तहजी हैं हमारे पास अलिफ बा ता, जो हम ये तक बुनियादी तौर पे उर्दू सीखने के लिए पढ़ते हैं। जब हम हरूफ तहजी का कंसेप्ट सीख लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमें जोड़ सिखाया जाता है। आपने तो देखा होगा, आप मदरसे में मौलवी साहब के पास पढ़ते हो या स्कूल में उर्दू पढ़ रहे हो, आपको पहले हरूफ की जानकारी दी जाती है, हरूफ का इल्म सिखाया जाता है, उनके नाम और उनकी आवाज़ सिखाई जाती है, फिर उनको जोड़कर अल्फाज बनाए जाते हैं। हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाए जाते हैं और फिर उन अल्फाज को जोड़कर जुमले बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास में हम यही देखेंगे कि किस तरह से हरूफ तहजी को मिलाकर अल्फाज बनाए जाते हैं, यानी लफ्ज़ बनता है, और एक एक लफ्ज़ मिलके, बहुत सारे अल्फाज मिलके कैसे एक जुमला बनाते हैं, और कौन से जुमले जो होते हैं वो मानी खेज माने जाते हैं और कौन से होते हैं जो बगैर माने के माने जाते हैं। ठीक है, तो लफ्ज़ क्या है? बहुत से हरूफ तहजी मिलकर एक लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ की दो किस्में हैं, मुहम्मल है और कलमा है। ठीक है, पहले हम कलमा देखेंगे। कलमा वो मुनफरद लफ्ज़ है जिसके कुछ माने हों, यानी हरूफ के एक ऐसे मजमूए को कलमा कहा जाता है जिससे किसी बात को पूरी तरह से समझ लें हम, है ना। तो कलमा है अल्फाज का वो मजमुआ। पहले तो हमने कहा कि हरूफ तहजी मिल के लफ्ज़ बनता है। जैसे है, मैं कहूँगा लाम, कीफ, खीफ, अलिफ, लिखा, कीफ, खे, अलिफ, कहा। तो ये इसमें तीन, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कहा में हमारे पास, यहाँ हम देख लेंगे कलमा ही, कीफ, लाम, मीम, है। पहले इसमें आता है एक हर्फ, जैसे हरूफ तहजी में से पहला हर्फ हम यहाँ पे चुन लिया कीफ, फिर है लाम, तो अब हमने कीफ को लाम के साथ जोड़ते हैं, कल, फिर मीम है, फिर है इसमें, है ना। तो हम करें कलमा, कलमा, तो ये एक वर्ड बन जाता है। ठीक है, अब कलमा क्या है? कलमा वो मुनफरद लफ्ज़ है जिसके कुछ माने हों, उसको हम हरूफ के उस मजमूए को हम कहेंगे कलमा, जिसके कुछ माने हों। जैसे हामिद माँ बाप का इकलौता बेटा है। सीधी सी बात है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, हमें समझ में आ रहा है पूरा। हामिद एक वर्ड है, माँ दो, बाप तीन, का चार, इकलौता पाँच, बेटा छः, है सात। तो यहाँ पे हमारे पास 7 अल्फाज हैं, 7 अल्फाज का मजमुआ है, एक जुमला बना हुआ है। हामिद माँ बाप का इकलौता बेटा है, शबीर रोज़ स्कूल जाता है, शबीर 5वीं जमात में पढ़ता है, मोदी जी तरक्की कर रहे हैं। तो ये अल्फाज जो हम अल्फाज को जोड़ के जब जुमला बनाते हैं, तो उसका अच्छे से जब हमें मीनिंग समझ आने लगे तो उसे हम कहेंगे ये है कलमा। मुहम्मल क्या है? मुहम्मल अल्फाज के ऐसे मजमूए को कहा जाता है
جس کے کچھ معنی نہ ہوں۔ کبھی کبھار ہم ایسے الفاظ کو جوڑ کے ایسے کچھ مجموعہ بنا لیتے ہیں جس کا میننگ کچھ نہیں ہوتا، یعنی اس کا معنی کچھ نہیں نکلتا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھیں گے، کھانا وانا کھایا ہوگا، آپ نے پانی وانی پی لیا۔ تو یہ اکثر ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے ہر جگہ، جب بھی ہم اپنے کھانا وانا کھایا، چائے وائے پی، ٹھیک ہے، تو گاڑی واڑی ملی، ہے نا۔ تو یہ ان جملوں میں جیسے یہ جو دو اگزامپل دیے ہیں، وانا ہے لکھا اور وانی۔ کھانا تو چلے گا، کھانا کھانا ہے، یہ وانا کیا ہے؟ وانا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو ہم نے خود سے بنایا ہے۔ تو وانا کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور جب ہم پانی کے ساتھ وانی جوڑ دیں تو یہاں پہ پانی تو پانی ہے، وانی جو ہے یہ ہم نے خود سے جوڑا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ گاڑی تو گاڑی ہے، گاڑی کے واڑی کہاں سے آئی؟ تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ الفاظ ایسے جو مجموعہ ہوتا ہے الفاظ کا، ان کو ہم کہتے ہیں محمل، ٹھیک ہے۔ سو یہی ہے ہماری آج کی کلاس، اگلی کلاس تک کے لیے اللہ نے کے بعد